हेलो बच्चों, तो वेलकम टू माय अनदर वीडियो लेक्चर। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था बोन्स के बारे में, ठीक है ना। और बोन्स के बारे में जब हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि बोन का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, हमारे बॉडी के कौन कौन से पार्ट में ये मिलता है। ओके, फिर हमने बोन के कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ा था। मैंने बताया था कि इसका ग्राउंड सब्सटेंस कैसा होता है, इसमें ओसेन प्रोटीन मिलता है, इसमें आपको जो है कैल्शियम के सॉल्ट्स देखने को मिलते हैं, इसमें कोलाजन फाइबर आपको मिलेगा, फिर इसमें कौन कौन से तरह के सेल होंगे। ओके, फिर हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ बोन्स। पहला हमने डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, जहां पर हमको 4 तरह के देखने को मिले थे, जैसे कि सेसामॉइड बोन हमको देखने को मिला था, ठीक है ना। फिर हमको जैसे कि आप देखिए रिप्लेसमेंट बोन या फिर रिप्लेसिंग बोन देखने को मिला था, ठीक है ना। और हमको उसके अलावा और 2 तरह के बोन देखने को मिले थे, ठीक है ना। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ बोन्स को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन अब ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ठीक है ना। तो ये दूसरा वाला होगा, ये लास्ट लेक्चर का कंटिन्यूएशन है बच्चों। अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो उसको देख लो, फिर ये लेक्चर देखो आप लोग, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप, मतलब बोन का शेप किस तरह से होगा। तो जो बोन का शेप होगा बच्चों, मेनली आपको यहां पर जो है 4 तरह का ही शेप देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको यहां पे देखने को मिलेगा फ्लैट बोन्स, फ्लैट बोन देखने को मिलेगा, स्मॉल बोन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। फिर आप लोगों को इर्रेगुलर शेप बोन देखने को मिलेगा, मतलब कि जिस बोन का कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड शेप नहीं है, ना आप उसको सिलिंड्रिकल कह सकते हो, ना मतलब उस तरह का कोई पर्टिकुलर, ना तो स्क्वायर कह सकते हो, ठीक है, ना तो लॉन्गिट्यूडनल कह सकते हो। और एक और तरह का आपको बोन देखने को मिलेगा, जैसे कि लॉन्ग बोन्स। तो यहां पर थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं बच्चों, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जो फ्लैट बोन्स होते हैं, जो हमारे जो स्कल के बोन्स होते हैं बच्चों, ये फ्लैट बोन्स होते हैं, चपटे चपटे बोन्स होते हैं, ठीक है ना, प्लेट की तरह, स्कल बोन्स। ओके, स्मॉल बोन्स में जैसे कि हमारे उंगलियों वगैरह में जो होते हैं बोन्स, कान के अंदर 3 ईयर ऑसिकल्स मिलते हैं, उस तरह से, तो फैलेंजेस या फिर ईयर ऑसिकल्स। फैलेंजेस मतलब जो उंगलियों में आपको हड्डियां मिल रही हैं, ठीक है ना। इर्रेगुलर, तो इर्रेगुलर में मेनली आपको कौन से बोन्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम्स में वर्टिब्रे होते हैं, ठीक है ना, तो वर्टिब्रेस, तो ये आपके किस में आ जाता है, इर्रेगुलर शेप में। लॉन्ग बोन्स मतलब जो हमारे लिम्स में होती हैं, हाथों में होती हैं, पैरों में होती हैं, ठीक है ना, उनमें क्या क्या आ जाता है आपका, रेडियस अल्ला आ गया आपका, ठीक है ना, फीमर आ गया, ह्यूमरस आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। तो बच्चों, अभी हमारा काम है कि जो लॉन्ग बोन होता है, लॉन्ग बोन का एनाटॉमी पढ़ना है हमको, ठीक है ना। तो अभी से जो मैं बताऊंगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि लॉन्ग बोन हम लोग जैसे कि यहाँ पर फीमर के बारे में बात कर ले या फिर ह्यूमरस के बारे में बात कर ले, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटा देता हूं। तो ये तो पता चल गया होगा, ये बोन्स होते हैं, शेप के ऊपर बेस करके हमने इनको डिफ्रेंशिएट कर दिया है, ठीक है। अब हम लॉन्ग बोन्स के ऊपर पढ़ेंगे। ये वाला जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बहुत ज्यादा ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। तो ध्यान जरूर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहां पर एक लॉन्ग बोन को ड्रॉ कर देते हैं। थोड़ा मैं बड़ा बनाता हूं ताकि आप लोगों को ये अच्छे से दिखाई दे। ओके, तो सबसे पहले जब हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, उससे कार्टिलेज जब हम लोग पढ़ रहे थे, मैंने कहा था जो लॉन्ग बोन्स होता है उनके ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक कार्टिलेज का एक कवरिंग देखने को मिलेगा। इस तरह से एक कार्टिलेज का एक कवरिंग आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। और एक कार्टिलेज का जो कवरिंग होता है आपको यहाँ पर क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि जब ये बोन इसके ऊपर एक और बोन आपका जुड़ा होगा इस तरह से, तो ये दोनों जब आपस में मूवमेंट करेंगे, इनके बीच में घर्षण होगा,
तो अगर ये कार्टिलेज इसके ऊपर ना रहा तो ये जो बोन है इसका जो मेम्ब्रेन होगा वो डैमेज हो जाएगा, जिसके कारण अल्टीमेटली वहां पर क्या होगा, बोन डैमेज होने लगेगा धीरे धीरे बच्चों, ठीक है ना, मैकेनिकल इंजरी हो जाएगी। तो आपको दोनों तरफ जो है एक कार्टिलेज का यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, एक मेम्ब्रेन या फिर कार्टिलेज का कवरिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग यहाँ पर लेबलिंग कर देते हैं, यू विल बी गेटिंग कार्टिलेज हेयर। और ये जो कौन से तरह का कार्टिलेज होता है, हमने 3-4 तरह के कार्टिलेज डिस्कस किए थे, जैसे हाइलिन कार्टिलेज, व्हाइट फिब्रो कार्टिलेज, येलो फिब्रो कार्टिलेज, है ना, ऐसे कार्टिलेज डिस्कस किया था। तो यहां पर आपको हाइलिन कार्टिलेज मिलेगा, ठीक है ना। अब मैंने कहा था जिस तरह से आपको जो अपना क्या होता है, कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज के बाहर एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू का आपको एक कवरिंग देखने को मिलेगा, जिसको पेरिकॉन्ड्रियम कह रहे थे हम लोग, है ना। उसी तरह से आपको जो बोन है, बोन के बाहर भी आपको एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा, जो बोन को चारों तरफ से आपका क्या करके रखेगा, घेर के रखेगा इस तरह से। और उसको हम लोग क्या कहने वाले हैं, विल बी कॉलिंग इट एज पेरिओस्टियम। तो बच्चों कमेंट करके जरूर बताना ये जो पेरिओस्टियम है ये किस तरह के टिश्यू से बना होगा, ठीक है ना, तभी मेरे को पता चलेगा आप लोग जो वीडियो है वो अटेंटिवली देख रहे हो कि नहीं। अब बच्चों देखो, ये जो लॉन्ग बोन है, इस बोन के 2 मेजर पार्ट होंगे। कितने मेजर पार्ट होंगे, 2 मेजर पार्ट होंगे, ठीक है ना। कौन कौन सा मेजर पार्ट होगा, एक जो ऊपर में जो आपको स्वेलिंग नजर आ रहा है, फूला हुआ इस हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है, ये एक पार्ट होता है आपका इस तरह से, ये वाला। तो ये और ये एक पार्ट होता है, और ये बीच वाला जो कॉलम जैसा आपको नजर आ रहा है, ये एक पार्ट होता है, ठीक है ना। तो ये जो स्वेलिंग जैसा एरिया है, इसको हम लोग कहते हैं एपीफाइसिस, याद रखना है। ओके, तो ये भी एक एपीफाइसिस हो गया, ये भी एक एपीफाइसिस हो गया आपका, ठीक है। और ये जो बीच वाला जो आपको जो एरिया नजर आ रहा है, जो आपका राउंड एरिया है या फिर कॉलम जैसा जो आपका एरिया नजर आ रहा है, इसको कहते हैं डाइफाइसिस, ठीक है ना। दिस इज नोन एज योर डाइफाइसिस, या फिर साफ्ट, या फिर कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है, तो ऊपर वाले एरिया को हम लोग क्या कह रहे हैं, एपीफाइसिस कह रहे हैं। नीचे वाले एरिया को, ये भी एपीफाइसिस है, ये भी एपीफाइसिस है, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, यहां पर डाइफाइसिस कह रहे हैं, साफ्ट कह रहे हैं, या फिर कॉम्पैक्ट बोन कह रहे हैं। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग यहां पर बात करते हैं जो अपना एपीफाइसिस है। तो एपीफाइसिस में आपको कुछ लोब्यूल्स मिलेंगे, आपको कुछ गोलाकार क्या देखने को मिले, कुछ गोलाकार सॉफ्ट आपको, एक्चुअली आपका क्या है, ये जो एपीफाइसिस एक और नाम से जाना जाता है, सॉफ्ट बोन के नाम से भी जाना जाता है आपका। हालांकि ये पार्ट हार्ड है, सॉफ्ट नहीं है। सॉफ्ट बोन इस पार्ट को इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो आपको मैरो देखने को मिलेगा वो आपके स्पॉन्ज की तरह आपको नजर आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको कुछ इसके अंदर अरेंजमेंट देखने को मिलेंगे, लाइक दिस। यहां पर इस तरह से आपको कुछ अरेंजमेंट देखने को मिलेंगे, यहां पर भी आपको इस तरह से कुछ अरेंजमेंट देखने को मिलेंगे, लाइक दिस। और इन्हीं अरेंजमेंट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, बोन मैरो। ओके, बोन मैरो आपको यहां पर देखने को मिलेगा, लाइक दिस। और बच्चों इनको हम लोग यहां पर कहेंगे बोन टर्बिसल। ओके, वेल वी आर कॉलिंग देम एज बोन ट्रिबिसल। ओके, अब ये जो बोन ट्रिबिसल है जो आपको एपीफाइसिस के एरिया में देखने को मिल रहा है, इनमें क्या होता है, इनमें बोन मैरो होता है। और आपको इनमें किस तरह का बोन मैरो देखने को मिलेगा, सो दे आर फिल्ड विथ रेड बोन मैरो। इनमें आपको देखने को मिलेगा रेड बोन मैरो। और ये रेड बोन मैरो में क्या होगा, यही रेड बोन मैरो है जहां पर आपका प्रोडक्शन होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स का। ओके, सो इट इज द मेजर साइट फॉर
फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है ना। तो रेड बोन मैरो हमको एक्चुअली कौन से पार्ट में मिल रहा है? बोन के जो एपिफाइसिस वाला पार्ट है वहां पर हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। और ये कैसे अरेंज होंगे? कुछ लोब्यूल्स के फॉर्म में आपके अरेंज होंगे, जिनको हम लोग बोल ट्रिबिक्यूल कह रहे हैं, बोन ट्रिबिक्यूल्स कह रहे हैं। ठीक है। अब देखो बच्चों, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ये जो डाइफाइसिस है, या फिर ये जो आपका साफ्ट वाला पार्ट है, ठीक है ना, ये जो है बीच में से आपका हॉलो होगा, मतलब बीच में से आपका क्या होगा? खाली होगा, लाइक दिस। एक्चुअली खाली नहीं होगा, इसमें भी बोन मैरो होगा, हम लोग देखेंगे। तो आपको बीच में जो है एक क्या नजर आएगा? एक इस तरह से कैविटी नजर आएगा, मतलब एक कैविटी, खाली जगह आपको नजर आने वाला है। और इस कैविटी का एक नाम है बच्चों, इस कैविटी को हम लोग कहते हैं मैरो कैविटी। और इस मैरो कैविटी में क्या भरा होता है? फिल्ड विथ येलो बोन मैरो। और ये जो येलो बोन मैरो होता है ये फैटी होता है आपका, मतलब एडिपोज टिश्यू से आपका बना होता है। ठीक है ना। अब एडिपोज टिश्यू के बारे में तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, जिसमें एडिपोसाइट्स होगा। तो जो लॉन्ग बोन होता है उनका जो बीच वाला हिस्सा होता है खाली होता है बच्चों, हॉलो होता है, जिसको हम लोग मैरो कैविटी कहते हैं, जिसमें क्या भरा होता है बच्चों? येलो बोन मैरो भरा होता है। अब जैसे जैसे एक आदमी का एज होता रहता है, जब एक आदमी का एज होता है तो ज्यादातर जो बोन होता है वो रेड बोन मैरो रिप्लेस होने लगता है धीरे धीरे येलो बोन मैरो से। ठीक है, विथ एजिंग। अब यहां पर हमको कुछ और चीजें सीखनी है बच्चों। ठीक है ना। तो मैं काम करता हूं, तो आप लोगों का तो एपिफाइसिस के बारे में अगर क्लियर है तो मैं इस पार्ट को थोड़ा सा यहां पर मिटा रहा हूं। ठीक है। एपिफाइसिस में आपको मेनली क्या देखने को मिलेगा? रेड बोन मैरो देखने को मिलेगा, जहां पर क्या फॉर्मेशन होने वाला है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होगा। ओके, नाउ लेट मी रब दिस। अब यहां पर आप लोग देखिए, अगर यहां से अगर मैं एक पार्ट को कट लगा दूं, मैं अगर इस पार्ट को कट करके यहां पर अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो यह आपको कैसा नजर आने वाला है? ठीक है ना। तो अगर मैं इस पार्ट को यहां पर कट कर दूं इस तरह से, और यहां से इस तरह से अगर कट लगा दे, तो बीच में आपको ये कैविटी नजर आएगा, लाइक दिस। ये बोन है ना, इस तरह से आपको नजर आने वाला है। और अगर आप चाहते हो इसके अंदर का अगर हम लोग इस पार्ट को भी खोल के ड्रॉ करें, तो देखिए आप लोग, ये आपको कैसा नजर आने वाला है, लाइक दिस। तो आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, है कि नहीं। तो हमने जो है इसका क्या कर दिया, ये ऐसे भी काट दिया और बीच में से जो थोड़ा सा एक पार्ट हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है ना। तो अंदर की तरफ आपको सिंपली ये क्या देखने को मिल रहा है? पूरा का पूरा क्या है? मैरो कैविटी है। दिस इज द मैरो कैविटी। ठीक है। और इस मैरो कैविटी में क्या भरा हुआ होगा? इस मैरो कैविटी में हमने जैसा कि बोला यहां पर येलो बोन मैरो भरा हुआ होगा। ठीक है ना। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलता हूं, जो मैमल्स का बोन होता है, याद रखना, ओनली द बोन्स ऑफ मैमल, नॉट एव्स, नॉट रेप्टाइल्स, ओके, नॉट एम्फीबियंस। तो जो मैमल्स का जो बोन होता है, बोन क्या होता है? एक टिश्यू होता है ना। और टिश्यू को नरिशमेंट के लिए या फिर उसको एनर्जी पाने के लिए क्या चाहिए होता है? न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, सेल्स को गैसेस चाहिए होती हैं कि नहीं। और उन सबको कौन कैरी करके लाता है? ब्लड। ब्लड किसके थ्रू आता है? ब्लड वेसल के थ्रू आता है। लेकिन ये बोन तो सॉलिड है, इसके अंदर ब्लड वेसल नहीं घुस सकता। तो अब क्या किया जाए? तो इसीलिए इनमें क्या होता है, छोटे छोटे कैविटीज होती हैं बच्चों। ये जो आपका बोन है,
अब ये जो इसका सॉलिड वाला पार्ट है, यहाँ पे तो कैविटी हो गया अंदर की तरफ, ये जो सॉलिड वाला पार्ट है इसमें आपको कुछ छोटे छोटे कैनल्स देखने को मिलेंगे। यू विल बी एबल टू सी सर्टेन स्मॉल स्मॉल कैनल्स हियर लाइक दिस। इस तरह से आपको कैनल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो कैनल्स जो है इस बोन के वॉल से गुजर रही हैं बच्चों, वॉल से इस कैनल, ये सारे कैनल गुजर रहे हैं। और अगर क्रॉस सेक्शन में देखें तो आपको कैनल्स कैसे नजर आएंगे, इस तरह के कैनल्स आपको नजर आने वाले हैं, ठीक है। और ये जो कैनल्स हैं, इन कैनल्स का एक नाम है बच्चों, दैट इज नोन एज योर हेवेसियन कैनल। और ये जो हेवेसियन कैनल है ये आपको ओनली इन मैमल्स, चलो ठीक है बताता हूं। सबसे पहले हेवेसियन कैनल के अंदर से क्या गुजरता है, तो ब्लड वेसल, दोनों ही आर्टरी एंड वेन, और क्या जाएगा इसके अंदर से, नर्व, ताकि वहां पे सेंस बना रहे, पासेस थ्रू इट, ठीक है ना। और ये आपको किसमें मिलने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली प्रेजेंट इन मैमल्स। ये आपको खाली मैमल्स में ही मिलने वाला है बच्चों, और कहीं पे नहीं मिलेगा लेकिन, ठीक है ना। याद रखना, ये क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है। ओके, अब मतलब कि इन्हीं के अंदर से क्या पास होगा, इन्हीं के अंदर से ब्लड वेसल भी पास होगा, इन्हीं के अंदर से लिम्फेटिक वेसल भी पास होगा, जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। इन्हीं के अंदर से आपका जो है नर्व भी पास होगा, जो बोन को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते रहेंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है ना। और नर्व वहां पर सेंस बनाए रखेगा। कभी कभी बच्चों क्या होता है, यहां पर ये कैनल फिर से आपस में आपके कनेक्टेड होते हैं लाइक दिस, ये आपस में फिर से जो कैनल्स है कनेक्टेड होते हैं इस तरह से, ताकि कोई नर्व अगर यहां से आए, ताकि अगर कोई नर्व यहां से आए तो यहां से वो आराम से पास हो सके आपका, ठीक है ना। ओके, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, वोक्समैन कैनल कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि वोक्समैन कैनल जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है आपका, तो दे आर ऑल्सो नोन एज योर वोक्समैन कैनल्स। वोक्समैन कैनल क्या करते हैं, जो आपके क्या होते हैं हार्वेसियन कैनल्स होते हैं, उनको इंटरकनेक्ट करते हैं, दे आर नोन एज वोक्समैन कैनल, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से यहां तक तो आप लोग जो है समझ गए होंगे। जो लॉन्ग बोन होते हैं उनका जो वॉल होता है, लॉन्ग बोन का जो वॉल होता है उसमें फिर से स्मॉल स्मॉल कैविटीज होती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, हार्वेसियन कैनल कहते हैं, जिनमें से क्या पास होता है, ब्लड वेसल, आर्टरी हो गया, वेन हो गया, लिम्फेटिक वेसल हो गया आपका, और क्या हो गया वहां पर आपका, नर्व, ठीक है ना। अब और चीजें मैं बताऊंगा आप लोगों को। अब देखो ये जो हार्वेसियन कैनल, यहाँ पे मैट्रिक्स में आपको क्या मिलेगा, ये जो मैट्रिक्स है ना, यहाँ पर आपको ऑस्टियोसाइट भी मिलेगा। अब देखते हैं ऑस्टियोसाइट, तो मैंने आप लोगों को कहा था लास्ट लेक्चर में, ये कैसे प्रेजेंट होते हैं, लेक्यूने में प्रेजेंट होते हैं आपके, है ना। तो यहाँ पर ये जो आपका हार्वेसियन कैनल है, हार्वेसियन कैनल के अराउंड आपको एक्चुअली क्या देखने को मिलेगा, मैट्रिक्स का डिपोजिशन देखने को मिलेगा। इस तरह से सर्कुलर वे में वो एक परत बना लेगा, मतलब मैट्रिक्स जो है एक परत के फॉर्म में, लेयर्स, लेयर दर लेयर आपका क्या होगा, यहाँ पर मैट्रिक्स का आपको डिपोजिशन देखने को मिलेगा इन कैनल्स के आसपास में। इस तरह से सराउंड करता हुआ आपको जो है मैट्रिक्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स जो है आपको इसी तरह से डिपॉजिट करते देखेगा लेयर्स में, मतलब ये जो आपका कैनल है, कैनल के साइड में लेयर 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 में आपको मैट्रिक्स देखने को मिलेगा। बात समझ पा रहे हो। जैसे कि हम लोग यहाँ पर अगर ड्रॉ करें, ये डायग्राम आप लोग को जो बहुत सारे रेफरेंस बुक में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बीच में जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, आई हैव ड्रॉन द कैनल, ये हार्वेसियन कैनल ड्रॉ कर दिया। तो जो अपना मैट्रिक्स होगा इसके सराउंड, इस तरह से इसका जो मैट्रिक्स होगा आपको इसके अराउंड इस तरह से देखने को मिलेगा। क्रॉस सेक्शन में ऐसे ही दिखाई देगा ना, ये रहा। यहाँ पर भी अगर मैं कैनल ड्रॉ कर दूँ, यहाँ पर भी अगर मैं कैनल ड्रॉ कर दूँ इस तरह से, तो इसके सराउंड में आपको क्या देखने को मिलेगा, विल बी एबल टू सी द मैट्रिक्स। इस तरह से मैट्रिक्स आपको देखने को मिलेगा लाइक दिस, इसके सराउंड में। ये वाला पार्ट मान लो जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया इसके वॉल का। और अब ये जो लेक्यूने हैं, वो लेक्यूने कहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो सेल को ड्रॉ करते हैं, ये रहा सेल, और इसका क्या होता है बच्चों, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होता है इस तरह से। इस तरह से आपको सेल्स देखने को मिलेंगे।
इन्हीं लेयर्स के बीच में ऑब्वियसली ग्राउंड सब्सटेंस में ही तो आपको सेल देखने को मिलेगा, है कि नहीं? ऐसे आपको सेल्स देखने को मिलेंगे। कौन से सेल्स होंगे? ऑस्टियोसाइट होंगे, लाइक दिस। यहाँ पर भी एक ऑस्टियोसाइट चलो ड्रॉ कर दे, यहाँ पर भी ऑस्टियोसाइट ड्रॉ कर दिया जाए। कुछ कुछ किताबों में रेफरेंसेस में आपको इस तरह से नजर आएगा, ऐसे ऐसे दिखाया जाएगा आपको खाली। तो मैं इस तरह से भी ड्रॉ कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। आप सोचोगे यार ये क्या स्टार स्टार बना दिया किताब में, है ना? तो रेफरेंसेस में आपको इस तरह से भी नज़र आएगा। वो ज़्यादा मतलब कि ड्रॉ करने में वो नहीं करते हैं, तो इस तरह से भी आपको नज़र आएगा। तो एक्चुअली में ये क्या है? ये सारे के सारे दे आर योर ऑस्टियोसाइट्स। तो ऑस्टियोसाइट कहाँ पे प्रेजेंट है? यहाँ पर, ये यहाँ प्रेजेंट रहेंगे ऑस्टियोसाइट, लाइक दिस, इस तरह से। और हमने बात की थी जो ऑस्टियोसाइट होता है, जैसे कि मैं एक ऑस्टियोसाइट यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ऑस्टियोसाइट कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लैक्यूने में प्रेजेंट होता है कि नहीं? ये रहा एक ऑस्टियोसाइट। ठीक है, और ये ऑस्टियोसाइट के अराउंड क्या होगा? लैक्यूने होगा। मतलब यहाँ पर आपको लैक्यूने देखने को मिलेगा, इस तरह से आपको लैक्यूने देखने को मिलेगा, लाइक दिस। यहाँ पर भी आपका लैक्यूने हो गया इस तरह से, ठीक है ना? अब बच्चों क्या होता है एक्चुअली, यहाँ पर तो हमको हर्वेशियन कैनल देखने को मिल रहा है कि नहीं? हर्वेशियन कैनल में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है? हर्वेशियन कैनल हो गया, उसमें पाए जाने वाले ब्लड वेसल हो गए, फिर वोक्समैन कैनल हो गया आपका। तो ये सारे मिलके एक सिस्टम बनाते हैं बच्चों, इसको कहते हैं हर्वेशियन सिस्टम। तो ये जो हर्वेशियन सिस्टम है ये खाली आपको कहां पर देखने को मिलेगा? मैमेलियन बोन में ही देखने को मिलेगा। एक और बात, जैसे कि हमने बात की थी कि ये आपका क्या है? दिस इज द ऑस्टियोसाइट, ये हो गया लैक्यूने, और ये क्या हो गया? कैनेलिकुलाई। तो ये जो कैनेलिकुलाई होते हैं बच्चों, ये भी आपस में आपका क्या होता है? कनेक्टेड होते हैं, और ये लैक्यूनल सिस्टम बनाते हैं। याद रखना, सिस्टम का नाम क्या है? लैक्यूनल सिस्टम। और इन लैक्यूनल सिस्टम का क्या एडवांटेज होता है? इन लैक्यूनल सिस्टम का एक्चुअली एडवांटेज ये होता है कि यहाँ पर जो भी फ्लूइड है, फ्लूइड में जो भी आयंस वगैरह है, वो आराम से क्या हो जाए? एक्सचेंज हो पाए, और सारे सेल्स को जो है आपका क्या हो? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिले आयंस का या फिर न्यूट्रिशन वगैरह का, ठीक है ना? तो ये सारा जो हमने किसके बारे में पढ़ा? बोन के बारे में। तो नीट और एम्स में इससे ज्यादा आपको बोन्स के बारे में नहीं पूछा जाएगा बच्चों, ठीक है ना? तो आपको याद रखना है बोन का ग्राउंड सब्सटेंस क्या है, बोन का या फिर ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स क्या कंपोजिशन है उसमें, वो याद रखना है। सेल्स कौन से पाया जा रहा है, फाइबर कौन सा पाया जा रहा है, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ बोन, वो याद रखना है। फिर लॉन्ग बोन के बारे में आपको याद रखना है, 2 पार्ट होता है, ये एपिफाइसिस हो गया, यहाँ पर भी एपिफाइसिस हो गया, बीच वाला क्या हो गया, डाइफाइसिस। यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, रेड बोन मैरो मिल रहा है, जिसमें क्या बन रहा है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटेलेट्स, मतलब फॉर्म्ड एलिमेंट्स बन रहे हैं। और बीच वाला आपका क्या हो गया, यहाँ पर जो भी डाइफाइसिस है या फिर साफ्ट हो गया, फिर कॉम्पैक्ट बोन हो गया, उसके अंदर कैनल है जिसको हम कह रहे हैं क्या, मैरो कैविटी, जिसमें क्या मिल रहा है, येलो बोन मैरो। ओके, और इसके वॉल में, इसका जो वॉल है, इसके वॉल में आपको कैनल्स मिलेंगे। कैनल्स को क्या कह रहे हैं, हर्वेशियन कैनल, जिसके अंदर से ब्लड वेसल, नर्व, लिम्फेटिक वेसल वगैरह पास होता है ताकि बोन को न्यूट्रिशन मिले, नहीं तो पास नहीं हो पाएंगे बोन के अंदर से ये सब, क्योंकि बोन होता है सॉलिड और हार्ड। और इंटरकनेक्टिंग जो हर्वेशियन कैनल को कनेक्ट कर रहे हैं वो होता है वोक्समैन कैनल्स। ओके, और ये सारे मिलकर टुगेदर आपका क्या बनाते हैं, हर्वेशियन सिस्टम को बनाते हैं, जो मैमल्स में ही पाया जाता है खाली। प्लस जो आपके क्या होते हैं यहाँ पर जो कैनल्स होते हैं हर्वेशियन कैनल, उनके सराउंडिंग में आपका जो है गोलाकार परत दर परत क्या फॉर्मेशन होता है, ग्राउंड सब्सटेंस का डिपोजिशन होता है। ओके, वहीं पर ही आपके क्या पाए जाते हैं, ऑस्टियोसाइट्स, जो लैक्यूने के अंदर रहते हैं, फ्लूइड फिल स्पेसिस में रहते हैं, और वो लैक्यूने भी आपस में कनेक्टेड होते हैं, क्या बनाते हैं, लैक्यूनल सिस्टम, ताकि आयंस वगैरह का जो एक्सचेंज है इन फ्लूइड्स के बीच में आपका क्या हो पाए, इजीली हो पाए। तो बच्चों इसी के साथ जो है हमने बोन यहाँ पर क्या क्या खत्म किया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके सारे डाउट्स जो है मैं क्लियर कर देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू एवरीबॉडी।